प्रिय गाइज, हमारे शिव कॉमेडी सॉन्ग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्राणायाम से पढ़ाई और याददाश्ती बढ़ाए। दोस्तों, 7 प्राणायाम होते हैं और सातों प्राणायामों को करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। शरीर की बीमारियां दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है और याददाश्ती बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। दोस्तों, पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम में आप लोगों को एक सादे आसन पर बैठना है और उसके बाद आप लोगों को हाथों को अपने दोनों गोड़ों से पर रखकर सांस को पूरी तरह शरीर फेफड़ों में भर लो। फेफड़ों में पूरी सांस भर लो और धीरे धीरे छोड़ो। जितने ऑटोमेटिकली जितने बाहर निकल उसको फेफड़ों के हिसाब से निकलने दो। धीरे धीरे, आप जोर मत लगाओ निकलने में। वो जितनी ऑटोमेटिकली बाहर निकलती है ना, उतनी ही निकलने दो। ये तो हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। अब दूसरा प्राणायाम है, वो है कपालभाति। अब इस कपालभाति प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम का उल्टा करना है। उसमें तो आप लोगों ने सांस को पूरी तरह भरा और जितना ऑटोमेटिकली बाहर निकला उसको निकाला। अब इसमें सांस को पूरी तरह बाहर निकालो, शरीर से पूरी तरह बाहर निकालो और जितना धीरे धीरे ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर सांस भरती है ना, उसको सांस को अंदर जाने दो फेफड़ों में। आप सांस को लेने में जोर मत लगाओ। जितनी ऑटोमेटिकली जाती है ना फेफड़ों के अंदर, उसको जाने दो। पूरी दम लगा करके बाहर निकालनी है। दम लगा करके हवा को बाहर निकालनी है फेफड़ों से और जितनी ऑटोमेटिक जितनी फेफड़ों में जाती है ना, उसको धीरे धीरे जाने दो। तो ये हुआ दोस्तों कपालभाति प्राणायाम। अब तीसरा है बाह्य प्राणायाम। इस बाह्य प्राणायाम में ठोडी को अपनी कंठ से लगाओ और पेट को रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल चिपका लो और थोड़ी देर के लिए अपने सांस को पूरी तरह बाहर निकाल करके थोड़ी देर तक आप बाहर निकाल करके रखो। फेफड़ों से हवा को थोड़ी देर बाहर निकाल के रखनी है। तो ये 4-5 बार या जितनी बार हो सके उतनी बार आप लोगों को करना है। तो दोस्तों, ये हुआ बाह्य प्राणायाम। अब चौथा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम में आप लोगों को दाएं नाक से सांस लेना है और बाएं नाक से को अंगूठे से बंद करके दाएं नाक से सांस लेना है। पूरी तरह फेफड़ों को भरना है और फेफड़ों में हवा भरने के बाद आप लोगों को बाएं नाक से हवा को बाहर निकालना है, दाएं नाक के पर अंगूठा लगा करके। अब इसके बाद आप लोगों को बाएं नाक से सांस लेना है, फेफड़ों में पूरा भरना है और दाएं नाक से सांस को निकालना है। यह प्रक्रिया आप लोगों को 10-15 बार करनी है। दोस्तों, इसके बाद में है भ्रमरी प्राणायाम। अब इस भ्रमरी प्राणायाम में आप लोगों को सांस लेना है। सांस लेने से पहले आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, अपने दोनों हाथों के अंगूठे को दोनों कानों के अंदर लगा लो और बची 4 उंगलियों को अपनी आंखों पर लगा लो। दोनों हाथों की 4-4 उंगलियों को अपनी आंखों पर लगाकर अपनी आंखों को और कानों को बंद कर लो और सांस आप पूरी भरो फेफड़ों में और धीरे धीरे हवा को बाहर निकालो। और बाहर निकालते समय आप लोगों को भंवरे की तरह आवाज करनी है, जैसे इस प्रकार आप लोगों को आवाज करते हुए हवा को बाहर निकालना है फेफड़ों से। तो दोस्तों, ये हुआ भ्रमरी प्राणायाम। अब छठा है उद्दीप्त प्राणायाम। इस छठे प्राणायाम में आप लोगों को हाथों को सीधा करके फेफड़ों में पूरी सांस भरना है और ओम
ओमकार उच्चारण के साथ आप लोगों को हवा बाहर निकालनी है फेफड़ों से। तो दोस्तों, आप लोगों ने 6 प्राणायाम सुन लिए। अब 7वां प्राणायाम है प्रणव प्राणायाम, जिसे हम योग या योगाभ्यास के नाम से भी जानते हैं। इस प्राणायाम में आप लोगों की सादा आसन में बैठना है और हवा को एक मंद गति से चलाना है। फेफड़ों में धीरे धीरे बाहर निकालना है और धीरे धीरे पेट के फेफड़ों के अंदर लेना है हवा को। दोस्तों, इस प्राणायाम में आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ किसी एक केंद्र बिंदु पर आपने ध्यान को लगाना है। केंद्र बिंदु पर। दोस्तों, ये योगाभ्यास का प्राणायाम आप लोग अपने इष्ट देव के ध्यान लगाने में भी कर सकते हो। ये और भी अच्छा है। अपने इष्ट देव का ध्यान लगाओ इसमें और फेफड़ों की हवा को मंद गति से चलने दो। आराम से धीरे धीरे बाहर निकालना है, धीरे धीरे अंदर लेना है। इसमें ऑटोमेटिकली शरीर की प्रक्रिया ही करनी है। आप लोगों को इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है हवा को बाहर और अंदर लेने में। ये ऑटोमेटिकली करना है। आप लोगों को बाहर की और प्राणों की हवा को एक समतल, एक संतुलन में बनाना है और एक केंद्र पर ध्यान लगाना है। तो दोस्तों, ये हुआ प्रणव या योगाभ्यास प्राणायाम। तो दोस्तों, हमने आप लोगों को 7 प्राणायाम बता दिए हैं। अब इनके गुण सुन लो दोस्तों। तो दोस्तों, इन सभी प्राणायामों की वजह से लोगों की एकाग्रता बढ़ती है। सबसे ज़्यादा तो उसकी एकाग्रता बढ़ती है, उसका ध्यान हमेशा एक केंद्र पर ही रहता है। इन प्राणायामों की वजह से पढ़ने वाला बालक बहुत ही तीव्र गति से पढ़ाई करता है। उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलने लग जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इन प्राणायामों को करने से शरीर की अनेकों बीमारियां दूर होती है, जैसे हृदय धड़कन का तेज या कम होना, ऐसी बीमारियां यानी हार्ट अटैक, कैंसर, लीवर में कमजोरी, आँखों की कमजोरी, टेंशन, ऐसी कई प्रकार की बीमारियां हैं। कई, या हम कह सकते हैं कि दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं उनका सामना करता है ये प्राणायाम। दोस्तों, बीमारियों से बचने का ये सबसे बड़ा और साधारण उपाय है। इसमें आप लोगों का कोई पैसा नहीं लग रहा दोस्तों। इसमें केवल समय और आप लोगों का कर्म लग रहा है। इसलिए आप लोगों को ये प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इन प्राणायामों को मैंने कक्षा 9 में पढ़ता था तब किया था। तब मैंने इन प्राणायामों से बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए थे दोस्तों, और मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इन प्राणायामों का फ़ायदा आप लोगों को अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अब ये प्राणायाम मैं कभी कभार ही कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने कामों में बिजी रहता हूँ, इसलिए मुझे समय नहीं लगता। क्योंकि मैं हलवाई का काम करता हूँ, इसलिए दोस्तों हलवाई के काम में इन प्राणायामों को करने का समय नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को प्राणायाम इसलिए बताए हैं ताकि आप अच्छी पढ़ाई कर सको। क्योंकि दोस्तों, इससे आप लोगों की याददाश्त इतनी तीव्र हो जाएगी कि अगर आप इनको करते रहो ना, तो क्या कहते हैं कि पिछले जन्मों की भी याद आने लग जाएगी आप लोगों को। यह मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ ये भी है, आप लोग एकाग्रचित होकर के इन कार्यों को करोगे तो सबसे अच्छा है। और ये कार्य
आप सुबह के समय करो। सुबह के समय सूर्योदय से 24 मिनट पहले से लेकर के सूर्योदय के 24 मिनट बाद तक के समय में आप अगर इन प्राणायामों को करोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा होगा और पढ़ाई में आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता। इस दुनिया की कोई भी शक्ति आप लोगों को पढ़ने से नहीं रोक सकती, ये मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर कोई गलती हुई हो तो दीजिए हमें माफ़ी।